हेलो एवरीवन। आज इस सक्सेस स्टोरी में फिर से मेरे साथ है अश्विनी और उनका हुआ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक, राइट? यस। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखते हैं उन्होंने टेस्टिंग में उनका ये हुआ है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। बट कैसी जर्नी रही, क्या रहा, उन्होंने बीच बीच में जब कोर्स चल रहा था तब क्या किया, कोर्स में क्या दिक्कतें आई, कोर्स के बाद प्रिपरेशन कैसे किया, ये बहुत सारी स्टोरीज में लेके आ रहा हूँ। मेरा इसमें पर्पज ये नहीं है कि आपको केवल प्लेसमेंट दिखाना। ऑब्वियसली वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि मैं इस इंस्टीट्यूट से, मेरे गाइडेंस में या इस इंस्टीट्यूट से कितने लोगों को फायदा हो रहा है और आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आओ। दूसरा, इस इंस्टीट्यूट से कितने सारे लोग प्लेस हो रहे हैं ये तो दिखाना ही चाहते हैं, बट ऑब्वियस है। बट इसके साथ साथ मैं मेजरली ये लड़कों से जो सक्सेस हुए उनसे आपको एक सीख भी दिलाना चाहता हूँ। और सीख ये है कि कैसे आगे जाना है, आपको जॉब मिल सकता है, कॉन्फिडेंस आपको देना चाहता हूँ, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस देना चाहता हूँ और आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ जो वो अभी कंपनी में फेस कर रहे हैं, अगर कोई ऑलरेडी ज्वाइन हुआ है तो। ओके, सो वेलकम अश्विनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, या हाउ आर यू डूइंग? गुड। गुड। ओके, कहाँ रहते हो? लोहगांव? यस, लोहगांव में। तो आपका टेस्टिंग में हुआ, राइट? यस यस। तो बताएंगे थोड़ा सा कि लाइक कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे आपने? 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो पहला कैसे कैसे जा रहे थे मॉक इंटरव्यूज में, क्या गाइडेंस मिला? मॉक इंटरव्यू में मतलब पहले पहले वक्त जब पहला मॉक इंटरव्यू है तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब कम था। थोड़े मतलब क्वेश्चन आ रहे थे, दिमाग में थे कि इसका आंसर ये है, लेकिन बताने में दिक्कत जाती थी कि कैसे बताओ, अगर गलत हुआ तो क्या बोलेंगे। फिर फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, बताना पड़ेगा, तभी जाके अपना प्लेसमेंट भी हो सकता है। और फिर फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में तो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरा इतना रिस्पॉन्स नहीं था। फिर बाद में जो सेकंड हुआ तब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मतलब खुद को ऐसे अंदर से तैयारी की कि नहीं, अभी तो ये क्लियर करना ही है, उसके बाद ही अपना इंटरव्यू या फिर कहीं पे अब ज्वाइन हो जाएंगे। फिर कॉन्फिडेंस से दिया। और जो टीम है, जो किरण एकेडमी की जो टीम है अपनी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि कैसे मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ। मॉक इंटरव्यू में जब आपका लिया गया, हाँ। तो मॉक इंटरव्यू का जो आपको फीडबैक मिला उसका आपको रियल इंटरव्यू में कितना फायदा हुआ? उसका रियल इंटरव्यू में 80% मतलब हुआ है? यस। नहीं कुछ तो कॉन्फिडेंस पुस्ट हुआ? हाँ, कॉन्फिडेंस भी हुआ। और जो मॉक इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे, जैसे जिस टाइप से पूछ रहे थे, बस सेम टाइप से एक्चुअल इंटरव्यू में भी वही टाइप से पूछे गए क्वेश्चन। तो अभी आपने रियल इंटरव्यूज कितने, 2 दिए, राइट? हाँ, 2 दिए। तो पहले इंटरव्यू में क्या गलतियां हुई और दूसरे इंटरव्यू में क्या अच्छा गया? पहले इंटरव्यू में मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि मेरा गलत होगा तो वो इंटरव्यूअर सामने वाला क्या बोलेगा, उनका मतलब रिएक्शन क्या होगा। फिर मतलब मैं कंफ्यूज स्टेट में थी, मतलब कंफ्यूजन था पहले इंटरव्यू में। मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थी उतनी ज्यादा। ओके, चलो अच्छा है। बाकी मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस पूछे? यस, मैनुअल के। ऑटोमेशन के? यस, ऑटोमेशन के। कैसा था, मतलब आप बता सकते हैं पहला राउंड क्या था? पहला राउंड तो मेरा असेसमेंट था। असेसमेंट मतलब? असेसमेंट उनका लिखा होता असेसमेंट राउंड करके। उसमें उन्होंने एक वेब पेज पे टेस्ट केसेस लिखने को बोला। फिर आपको एक पेज पे टेस्ट केस लिखने बोला? सिनेरियो उन्होंने दिया? सिनेरियो उन्होंने दिया। क्या था, बता सकते हो? सिनेरियो ये था, उनकी जो एक्चुअल कंपनी की जो वेबसाइट है, जो भी होगी, हाँ, उस पे दिया था सिनेरियो। एक डेंटल की वेबसाइट थी वो, और उसमें कुछ टेस्ट करने के लिए बोला था? टेस्ट करने को नहीं बोला, सिर्फ टेस्ट केसेस लिखने को बोले वेबसाइट है, इसमें टेस्ट केस लिखो, कागज और पेन लेके? नहीं, अपने एक्सेल शीट पे बोला। तो लैपटॉप उनका था, आपका था? उनका ही था लैपटॉप। कि उनके सिस्टम में बिठाया? यस। बोले कि भाई इसकी टेस्ट केस लिखो। ओके, फिर लिखी आपने? यस। कितनी लिखी? मैंने 15 to 16 टेस्ट केसेस। 15 से 16। कितना समय लगा आपको? समय उन्होंने आधा आधा घंटे से ज्यादा दिया था। मतलब आधे घंटा की? आधा घंटा ही दिया था। फिर मेरे कुछ लिखने थे तो मैंने बोला कि सर मुझे 10 मिनट्स मोर मिल सकते क्या? फिर वो अग्री हो गए। फिर उन्होंने, मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेलकमिंग ले करते हैं, राइट? तो गाइस समझने का ट्राई कीजिए, इसमें से मेन पॉइंट क्या है ना, इंटरव्यूअर आपको लेना ही चाहता है, केवल आपका एटीट्यूड, लॉयल्टी
डेडिकेशन उसको अगर दिख जाए ना, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। मतलब रोक नहीं रहा है जबरदस्ती, नहीं रुक जाओ, नहीं राइट? नहीं रुकने देते। तो उसने एनालिसिस किया ये पहले मेरा देख रहे थे वो मेरे टेस्ट केसेस को। हाँ, हाँ, उनको लगा कि नहीं ये लिख रही है, तो वो लिखते समय भी आपके टेस्ट केसेस को देख रहे थे यस देख रहे थे। पीछे बैठ के? पीछे बैठ के नहीं थे, लेकिन एक आधी चक्कर मार रहे थे वो कि मतलब क्या चल रहा है इनका। एक आपके बार साथ और भी कैंडिडेट्स थे? यस मेरे सबको साथ एक साथ टेस्ट केस लिखने के लिए दिए? हाँ पहले पांच के ग्रुप में लिखने को कि बोले। अपने इंस्टीट्यूट के मतलब 5-5 के ग्रुप में गए 5-5 थे? के ग्रुप में। ठीक है। तो 15-16 लिखे, 15-16 फिर चलो वो हो गया, फिर आपने सबमिट किया, उसके बाद क्या हुआ? सबमिट होने के बाद उन्होंने वेट करने को बोला। फिर विद इन 10 मिनट्स में रिजल्ट आया कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, ठीक है। अभी इंटरव्यू का बताओ, उस हाँ। इंटरव्यू में कैसे क्या, मतलब अ, जनरलाइज बताओ कि हाँ। सबके काम में आ जाए। हाँ, इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा उन्होंने। फिर उसके बाद लोकेशन वगैरह पूछा, मतलब कहाँ रहते और कहाँ से क्लास किए, और इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह पूछा। फिर उसके बाद जो अपने टेस्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट केसेस देखी नहीं कि उन्होंने फिर से? टेस्ट केसेस उन्होंने जिनकी टेस्ट केसेस उनको अच्छी लगी उनको ओके, तो इंटरव्यू में टेस्ट केसेस के बारे में कुछ नहीं पूछा बाद नहीं में? कुछ नहीं ओके, तो बहुत सारे इंटरव्यू में क्या होता है ना गाइस, ये इन हाउस हुआ। अभी यही इंटरव्यू का पैटर्न दूसरे कंपनीज कैसे कर सकती है ना, आपको घर से टेस्ट केस लिखने को लाने की बोलेगी, और इसमें लड़के करते हैं चीटिंग। अब पंगा होता है चीटिंग करने से। अब दिखती तो बड़ी अच्छी टेस्ट केसेस है, आपको शॉर्टलिस्ट भी हो जाओगे जो घर से लिखते हैं। हाँ। फिर वो वहां खींचते हैं, बताइए क्यों किया, बताइए क्यों किया। यस इसलिए चीटिंग वगैरह करना है क्या? नहीं नहीं तो बहुत सारे लड़के करते हैं, फिर हाँ। हमें फीडबैक आते हैं एचआर के, ये सब प्रॉब्लम्स के। ओके, फिर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे? उन्होंने मुझे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में पूछा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, देन ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, और मंकी टेस्टिंग क्या होता है, फिर अपनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये तो पूरा बहुत सारा मैनुअल का भी पूछा, मतलब आप प्रिपेयर्ड थे पूरे? यस यस पूरे। कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं आए, मतलब कुछ उन्होंने सिनारियोज दिए थे कि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे। तो वो नहीं जमा आपसे? हाँ नहीं, एक दो नहीं जमे, एक आधी नहीं जमे, लेकिन बाकी तो जमे। मतलब एक बोला था कि 5G का मतलब 5G का नेटवर्क है और हमें 3G का यूज करना है, तो कैसे करेंगे। तो फिर मैंने सिंपल था उसका आंसर कि मोबाइल से नेटवर्क से जो ऑप्शन आता है कि 3G 4G या स्विच करना, तो फिर ये ऐसे वगैरह थी। नहीं, पर आंसर आपको नहीं बताया ना उन्होंने? नहीं आंसर नहीं बताया। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि ये वेबसाइट 5G पे चल रही है, हाँ। बाद में 3G कर दिया 3G में, मैंने, हाँ। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे। हाँ तो इसका आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि मोबाइल पे ये करेंगे वो करेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये था कि अगर 5G है अभी, 5G में है तो आपको अपनी जो वेबसाइट है 3G में लोड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल ये था कि मतलब स्विच करेंगे 5G से 3G में स्विच ओके करेंगे। ओके, बट आंसर माइट बी डिफरेंट एंड इसके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। हाँ, जैसे कैसा है, 3G में स्लो रहेगा, 5G में फास्ट फास्ट रहेगा, रहेगा। लेकिन इम्प्लिसिट वेट हो सकता है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब समझे? यस तो पूरी वेबसाइट उसके हिसाब से चलेगी। यस ये तो 5G में क्या होगा, फटाफट बटन्स क्लिक होते जाएंगे, तो दिक्कत है। बट हाँ। एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, वो हो गया। उसके बाद उसके बाद ऑटोमेशन में क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि व्हाट इज सेलेनियम, हम्म, और सेलेनियम मतलब क्यों बेस्ट है, उसका बेनिफिट्स क्या है। तो सेलेनियम इंटरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल डिफरेंट ब्राउजर जैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसका आंसर प्रॉपर बताया मैंने। सिले में कुछ कोडिंग करने को बोला? नहीं सेलेनियम में कुछ कोडिंग नहीं। ओके, तो पूछ भी सकते हैं, बट हाँ। आपको नहीं पूछा। बट पहला राउंड आपका बहुत सही और सटीक था, जिसमें आपने 15 से 16 टेस्ट केस लिखी, तो Yes. आधा नॉलेज, आधा सिलेक्शन उधर ही हो गया। यस सही है ना? यस क्योंकि आपका काम ही होता है यार, टेस्टर बोले तो क्या, टेस्ट केसेस ही लिखनी है। अब टेस्ट केस लिखते आ गई, खत्म। यस सही है ना? यस। चलो, वेरी गुड। कोर जावा में कुछ क्वेश्चंस पूछे? हाँ कोर जावा में इवन ऑड का एक प्रोग्राम सिंपल से लिया वो उन्होंने। मतलब ऐसे लॉजिक, कोर हाँ जावा, लॉजिक। और UPS के कुछ क्वेश्चन पूछे? हाँ उप्स से भी पूछे, मतलब हम्म, उप्स व्हाट इज उप्स कांसेप्ट। फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करने लगी, तो आधे में मुझे रोक दिया कि ठीक है, हाँ, इनहेरिटेंस पर मेन मैनुअल टेस्टिंग अच्छे से पूछा, राइट? यस मैनुअल इसका मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर करते तो मैनुअल टेस्टिंग पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? यस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यस अभी मतलब मैंने ज्वाइन भी किया, 1 वीक हो गया मुझे ज्वाइन करके उस कंपनी में। सो मुझे लग रहा है कि मैनुअल मतलब पहले मैनुअल ही आना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेशन हम मतलब स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। चलेगा। सही है। तो गाइडेंस मिला इंस्टीट्यूट से? यस बहुत बहुत मिला? यस बहुत मिला। खुश हो? यस बहुत खुश हूँ। जैसे बताओ एक आध।
जो चीज आपको इंस्टीट्यूट से फायदा हुआ हो? मतलब ये तो है ही कि पढ़ाई अच्छी की, बट कोई हेल्प आपको की हो, कुछ हाँ क्वेश्चन मतलब पूछा, आपको आंसर्स क्वेश्चन, मिलते रहे? यस, जब जावा की बैच शुरू थी, सागर सर ने जावा की बैच हमारी ली, तो सागर सर ने बहुत हेल्प कोई भी की। सर है? हाँ मतलब कोई भी, मतलब अभी हाँ, एक एग्जांपल ठीक है। दे रहे हैं, मतलब कभी भी प्रॉब्लम आया पूछा तो मतलब रिस्पॉन्स, व्हाट्सएप पे भी रिस्पॉन्स ये करते थे? रिस्पॉन्स करते थे। और जैसे कि प्लेसमेंट टीम भी हम्म। कभी मतलब अपना इंटरव्यू जैसे आप पोस्ट करते थे कि ये है, तो उसके बारे में इन डिटेल्स पूछना हो तो प्लेसमेंट टीम भी रिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्सिबल थी बहुत और सपोर्टिव थी। ओके ओके, तो यस कॉल्स वगैरह सब मिलते गए, कोई दिक्कत यस, नहीं है? नहीं कॉल्स मतलब वगैरह, सब मॉक इंटरव्यूज ये हाँ वो सब सेट सपोर्ट, होता है? हाँ। वेरी गुड। आपको कैसे पता चला इंस्टीट्यूट के बारे में? एक्चुअली इंस्टीट्यूट के बारे में, मेरे हस्बैंड भी एक स्टूडेंट है इस इंस्टीट्यूट के। मेरे हस्बैंड भी है। कितने साल पहले? 9-10 साल उनका पहले? 9 साल पहले, यस। गुड गुड गुड, तो उन्होंने रेफर किया? हाँ उन्होंने रेफर तो किया। 9 साल से भी वैसी ही क्वालिटी मिली आपको? एक्सपेक्टेड थी वो यस मिली कि नहीं? यस यस हस्बैंड भी खुश हुए यस कि यस, है वैसे हाँ इंस्टीट्यूट? ऐसे ही है। चलो और अच्छा है। एक्चुअली मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस किए थे हाँ, इसमें। ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, उल्टा हाँ ऑनलाइन में तो समय बचता है। हाँ बट अभी कैसा है कि किसी को नहीं समझ आ रहा है तो ऑफलाइन हाँ, करते हैं, वो यस अपना अपना है जैसे यस भी है ना। यस यस ऑनलाइन में आपने देखा होगा, अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन जो है एग्जैक्टली ऑफलाइन जैसा है, आपने यस देखा होगा। यस यस, दिन भर रहता है, दिन वो भर, पता ही नहीं, डाउट क्लियरिंग हो रहा है तो नॉन आईटी हो रहा है, ये यस। हो रहा है। और डाउट क्लियरिंग जो सेशन था वो बहुत हेल्पफुल था। मतलब अगर कभी कैसे हो जाता था कि ऑनलाइन में कभी कभी अपना कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता था क्योंकि सामने कोई नहीं था, लेकिन डाउट डाउट सेशन में वो बराबर क्लियर हो जाता था। छोड़ते ही नहीं वो डाउट क्लियरिंग में, पकड़ के हाँ उसका सॉल्व 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 हो सॉल्व होते जाता थे सारे डाउट्स। था, यस यस, सारे ओके doubt। ओके ओके, मतलब सही है। जितने भी ट्रेनर थे उतने सब सपोर्टिव थे, कभी भी। ओके, तो आपका मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन के लिए अभी वो जो प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, या हो नहीं रहा है अभी और ट्राई करते रहेंगे, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ उनके लिए यही मैसेज है कि मतलब जो भी करना है, मतलब अभी हमें प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, तो उन्होंने मतलब एक प्लानिंग, ऐसा अपनी खुद से प्लानिंग बनाना चाहिए कि मुझे आज इस पे स्टडी करनी है, कल इस पे करनी है, और ऐसे मन में प्लानिंग कर कर ही स्टडी करनी चाहिए। और अगर कोई डाउट होंगे तो इंस्टीट्यूट को पूछ के क्लियर करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि एफर्ट भी देना चाहिए, केवल सपना नहीं देखना चाहिए कि नहीं ऐसे ही बस ऐसे सपना फीस नहीं, भर दी तो अभी अपना नौकरी लग नहीं जाएगा। नहीं सपना नहीं, वैसे नहीं होगा, वैसे ऐसा नहीं नहीं होगा, करना है? नहीं नहीं, बहुत ऐसा भी तो होना चाहिए डेडिकेशन। ना, पर अभी फीस दे दी तो जॉब तो लगनी ही लगनी है। नहीं वैसे कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, खुद का डेडिकेशन लगता है। नहीं, पर पैसे तो दिए है ना लोगों ने। पैसे से कुछ नहीं होता। हाँ। पैसे अपने अपने पुण्य भी नहीं दिए, अपने माँ बाप ने दिए पैसे। वो भी सही बात है, पैसे हाँ अपने भी नहीं थे, अपने वो भी थे। नहीं थे। हाँ बिल्कुल सही बात पकड़ी हो। चलो अच्छा है, तो मतलब खुद से मेहनत भी करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती खुद से और भी। आपने जो अभी बताया उससे बहुत लड़कों को हेल्प भी होगी, जो आपने हाँ 15 से 16 टेस्ट लिखने का जो बोला ना, वो हाँ रियल क्वेश्चन है हाँ एक्चुअली, हाँ, रियल क्रिस्प है कि वो करना चाहिए। यस करते हैं तो फायदा करते होगा। रहना कौन से कॉलेज से हो आप? चाहिए। देवगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देवगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज औरंगाबाद। मैनेजमेंट औरंगाबाद। तो आप औरंगाबाद से हो? यस एक्चुअली मैं यवतमाल से हूँ। आप हो यवतमाल से, विदर्भ यस से? विदर्भ से, हम्म। लेकिन देवगिरी में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। हस्बैंड वगैरह इधर ही है क्या? हाँ हस्बैंड इधर ही है। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो चंद्रपुर से बिलोंग वो करते भी हैं। विदर्भ से ही है? हाँ ओके ओके, चलेगा। तो कॉलेज क्या आपका इंजीनियरिंग था? यस। तो कोविड में कॉलेज हुआ? कोविड में लास्ट लास्ट ईयर में नहीं हुआ कॉलेज। हम्म। लास्ट ईयर में ऑनलाइन ही हुआ और ऑनलाइन ही एग्जाम हुई। ओके, कौन 2000 टीपीओ थे? किसी को सर से कांटेक्ट है कॉलेज में? हाँ है ना। कौन से सर से? जैसे कि गायके सर, और ओके, बहुत कौन सारे हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मद्रेवार सर है? सर, ओके। हाँ, और एक माड़ी सर करके वो तो उनके प्लेसमेंट का। गाइडेंस का कुछ फायदा हुआ आपको, जो इंजीनियरिंग में उन्होंने कुछ ना कुछ तो गाइड किया ही होगा? हाँ हाँ उन्होंने भी किया, कुछ मतलब बताओगी कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट बताया हो और आपने फॉलो किया हो? हाँ उन्होंने मतलब यही बताया था कोई कि सर का नाम लो ताकि वो भी सुने और हम भी उनको सुनाएंगे। हाँ जैसे कि उनको भी धन्यवाद कहना चाहिए आपने, राइट? हाँ जैसे कि मद्रेवार सर करके थे वो मद्रेवार सर? हाँ उनका डेडिकेशन बहुत था, मतलब वो ऐसे बोल रहे थे हर बार कि तुम्हारे मम्मी पापा ने आपको इधर डाला इतनी मेहनत करके, तो आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए।
और हम्म। मतलब वो हर बार मोटिवेट करते रहते थे। तो और आप होते थे, यस होते थे। कुछ लोग होते ही नहीं होंगे। हाँ, कुछ लोग नहीं होते थे, कुछ लोग होते थे। कुछ लोग थोड़ा मतलब मैं भी ऐसी थी उस टाइम की कुछ टाइम के लिए हो जाती थी। जब अभी सर ने बोला आज लेक्चर में कि नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उसके बाद घर जाने के बाद एक दिन स्टडी भूल करती जाता थी। है, हाँ। नहीं स्टडी करती थी, फिर दूसरे दिन में डेडिकेशन कम हो जाता था। लेकिन जब मतलब होता है ये हाँ, होता है। अभी आप जॉब में जाओगी ना, हम्म, तो वहां स्टूडेंट लाइफ नहीं रहेगी। हाँ, अभी कैसा है, आप सो भी गए ना अभी जाके, हाँ, तो आप अकाउंटेबल ही नहीं हो कुछ, हाँ, आराम है। कब हाँ। ज्वाइनिंग है यहाँ पे? ज्वाइनिंग हो गई मेरे हो गई क्या? यस ओह, 22 तो कैसा काम, बढ़िया? हाँ बढ़िया काम है। तो दिन भर टेस्ट केस लिखते हो? हाँ टेस्ट केसेस अभी मतलब मैक्सिमम काम क्या होता है? मैक्सिमम काम यही कि टेस्ट केसेस लिखना अभी। और उनको अगर मैन्युअली अभी मैन्युअली डिफेक्ट्स वगैरह फाइंडिंग चल रहे हैं, तो जो मिले वो मैनेजर को पिंग करना कि ये मिला, और डेवलपर से इंटरेक्ट होकर उनको भी बताना कि हम्म। ऐसा ऐसा है, फिर वो उनको मतलब रिपोर्ट करना। और ये चल रहा मतलब है अभी अभी। सब समझ में आ गया, 8 दिन में डिफेक्ट ये वो, हाँ सब समझ में आ कंपनी गया। का कल्चर समझ में आया? हाँ कंपनी में से बीच में मन किया तो सो सकते हैं क्या? नहीं। और ये बात है, सोने की बात जो है, जब मैं स्टडी करती थी तब नींद आती थी, लेकिन अब कंपनी में बैठ रही तो मतलब नींद चली गई। नहीं, अभी मतलब एक लड़के से बात किया, अभी आपके पहले मैंने एक स्टोरी बनाई, तो वो बोल रहा था कि 7:30 बजे रोज घर जाता हूँ, तो उस कंपनी ने कहा कि भाई टाइम स्पेसिफिक जॉब नहीं है, टास्क स्पेसिफिक जॉब है। हाँ आपको हाँ समझा है? यस जॉब टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। नहीं नहीं क्या स्पेसिफिक होता है? टास्क। टास्क तुमको आज ये टेस्ट करना है, हम्म अब भाई 9 बजे की 10 बजे, हम्म वहां Yes. आपका लाइफ अलग है, राइट? Yes. यहाँ आपके पास एक्सक्यूजेस है, वहां एक्सक्यूजेस है क्या? नहीं 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 है ना? नहीं है। नहीं समझ हाँ आया अगर तो। अपना टास्क कंप्लीट हो जाता है तो अपन मतलब कर सकते तो हैं। बात वही है ना, हाँ, टास्क कंप्लीट हो गया। करके अभी आपने यहाँ पे दिन भर पढ़ाई कर ली, या आपको सर ने पढ़ाया हुआ ऐसे ही याद रह रहा है, तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं ना। नहीं है। और Yes, तुमको याद भी नहीं रहता और तुम पढ़ते भी नहीं, मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है, यस राइट? यस राइट। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके। और आपके औरंगाबाद सिटी के भी बहुत सारे लड़के हैं, हाँ। कॉलेज के भी है, आपके सर तक भी हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि जानते कि नहीं हो आपको, जानते। फेस उनको याद रहेगा। यस यस ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक आप पे पहुंचे और आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे ले आए। लाने का उद्देश्य ये है कि कॉन्फिडेंस, ये आपकी मेमोरीज भी रहेगी, यस मेरे चैनल पे भी रहेगी, आपके साथ भी रहेगी। आप भी 10 साल बाद देखोगे कि मेरी पहली जॉब थी तो कैसे मेरा क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन मैंने किरण सर से बात की थी, काइंड ऑफ। एनीवे, थैंक यू। ओके, जस्ट वेट, ये ले लीजिए आप, आपके लिए थैंक यू। छोटा सा तोहफा। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू गाइस, जस्ट गो थ्रू हर वीडियो एंड देखिए कैसे अचीवमेंट किया, क्या है। टेस्टिंग में भी बहुत स्कोप है, टेस्टिंग में मैन्युअल, ऑटोमेशन, छोटा सा हमेशा की तरह गाइडेंस दूंगा। ये कर सकती है, आप भी कर सकते हो। ये नॉन आईटी की है, आप भी नॉन आईटी के होंगे तो जरूर पा सकते हो जो चाहिए। आईटी के रहो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, चेरी ऑन केक जो बोलते हैं हम। ठीक है, सो बिल्कुल पढ़िए, जरूर होगा। धन्यवाद।